पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़कर अपनी जिस घटिया मानसिकता का परिचय दिया था, भारत ने महज 7 मिनट के अंदर आतंक के 10 ठिकानों को तबाह कर दिया, जंग का आगाज कर दिया। भारत के एकमात्र हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला उठा है और भारत के खिलाफ किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करते नहीं बन रही। लेकिन उसके दोगलेपन से पूरी दुनिया वाकिफ है, तो भारत नापाक इरादों की असलियत पहचानता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। आज हमारी खास पेशकश में बात देश की उन बेटियों के उजड़े सुहाग के बदले की जिसका भारत ने वो बदला लिया है। किस तरह देश की अस्मिता पर हमला करने वालों को सबक सिखाया गया और भारत पर आतंकी हमला जिस तरह से किया गया था, हमला करने की जुर्रत करने वालों को कैसे उनकी औकात दिखाई, इस पर बात करेंगे। तो साथ ही भारत की पराक्रमी सेना है, उसके बारे में बात करेंगे। सेना के साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इंतकाम पर भी बात की जाएगी। हमारी खास प्रस्तुति सुहाग का निशान बदले की पहचान में। पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने धर्म पूछकर नरसंहार किया था। नई दुल्हन थी जिनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उनके सामने उनके पति की नृशंस हत्या कर दी, उनका सुहाग उजाड़ दिया। भारत के नौजवानों की बेरहमी से हत्या करके उनके सपनों को खून से लथपथ कर दिया गया। अब इसके बदले का इंतजार पूरा भारत बीते 15 दिनों से कर रहा था और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सेना ने न केवल पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, बल्कि पाकिस्तान के नापाक इरादों के उन तहखानों को भी ढहा दिया जिन्हें आतंकवाद की फैक्ट्री कहा
हमले पूरी तरह भारतीय हवाई क्षेत्र से किए गए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस हमले की रणनीति को पूरी तरह से स्पष्ट किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयास इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर-ए-तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं।
नाबूद कर दिया। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा था, आतंक और आतंक के पनाहगारों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने एक बार पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये नया भारत है जो तरक्की की राह पर चलना जानता है, जो आतंकवाद को रोंदना जानता है तो आतंकवाद को कदमों के तले बेहतर तरीके से रोंदना भी जानता है। भारत शांति का ध्वजवाहक है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ने पर नया भारत विश्वास नहीं करता। भारत ने पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाने में लेकर उनके अस्तित्व को मिटा दिया। यह भारतीय सेना का ऐलान जंग नहीं था, बल्कि आतंकवाद और उनके पनाहगारों के लिए महज एक सबक है। भारत सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है कि तीनों सेनाओं ने अपने विवेक का संयुक्त इस्तेमाल करते हुए टारगेट फिक्स किया ताकि पाकिस्तान की आवाम तारीख का हिस्सा ना बने। इस पर पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। पाकिस्तान के नापाक इरादों के खिलाफ भारत सरकार ने उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। सही मायने में यह पहलगाम में आतंकियों के शिकार हुए निर्दोष भारतीयों को श्रद्धांजलि है, जिसे उनके परिजनों ने स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेनाओं की वीरता को सैल्यूट करते हुए धन्यवाद दिया। जब ये हादसा हुआ उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था, और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है सर उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है, और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ये, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर नाम, क्योंकि मैं आगे भी इसमें सबमिट करता हूं, उनको एक संदेश मिल चुका है मेरी सरकार की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, कि यदि कभी उंगली भी उठाई तो उसका जवाब कैसा होगा उनको समझ लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक बिल्कुल सही सटीक इसका नाम रखा गया, क्योंकि हमारी बेटियों हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और कायरत ऐसे निर्मम हत्या की गई, और उनसे पूछ करके धर्म के नाम कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और ये जो टाइटल दिया है ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया गया है। सब चीजों से ऊपर उठ करके वो सम्मान के हकदार हैं और हमें वो सम्मान हमेशा देना चाहिए। और इससे क्या होता है कि मेरे देश की सेना, मेरे सैनिक भाई, उनका मनोबल अच्छा रहेगा तो वो हमें अच्छे से सुरक्षित रखा है। इसमें तो हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया,
और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया। और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मज़हब में है इंसान का कत्ल। तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हम तो खुश हैं कि इसका बदला हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो हम खुश हैं। ये तो भरोसा था कि वो खुद बदला लेंगे इसका, तो उन्होंने किया है, तो हम इस पे बहुत खुश हैं। हाँ जी, आज इंसाफ मिला है। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। आज हर मां भारती के संतान गौरवान्वित है। पहलगांव में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद की सेना। आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो कहा वो कर दिखाया, दुनिया को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर भारतीय आज आपके साथ खड़ा है, हर बलिदान के लिए तैयार है। भारत के स्वाभिमान को जिसने भी ललकारेगा उसको भारत एकजुटता के साथ जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम के भाव हर भारतीय के दिल में जल रहा है। हर भारतीय आज आपको नमन कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है, और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति
जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में हर पल हर समय साथ है। देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हम ही खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना। भी हो रही है। अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, यानी कि सिर्फ ट्रेलर है, अंजाम बाकी है, यानी क्लाइमैक्स देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही लाइन है ये। भले ही भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन इतने से उनके नापाक इरादों पर अंकुश लग जाएगा? मान लेना तो बड़ी भूल ही साबित होगा। 1965, 1971, कारगिल, 26/11, उरी और फिर पुलवामा हमलों का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान ने फिर से अपनी आतंकवादी सोच से भारत को लहूलुहान किया। लिहाजा आतंक की उस धरती का जब तक समूल नाश न हो जाए, तब तक आतंकवाद की जड़ें इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगी। अब इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारी खास पेशकश में तो इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।